हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा राठौर अपने यूट्यूब चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। शब्द विचार के अंतर्गत हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द पढ़ लिए, रचना या बनावट के आधार पर पढ़ लिए। इसके बाद हमने रूप, रूपांतर और व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर भी शब्द विचार पढ़ लिए और हमारा लास्ट जो वर्गीकरण बचता है वो अर्थ के आधार पर है। ठीक है, इसके अंतर्गत देख लीजिए क्या क्या आता है। इसके अंतर्गत आते हैं सार्थक और निरर्थक शब्द, एकार्थी और अनेकार्थी शब्द। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है वो सार्थक शब्द और अनेकार्थी शब्द हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देख लें, सार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। ठीक, जैसे राम, किताब, कुछ भी जो भी शब्द जिनका कोई अर्थ होता है वो हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे बाल्टी, अब अगर इसके साथ हम वाल्टी जोड़ दें, यानी कि जिन शब्दों का हम गलत प्रयोग करते हैं या जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है वाक्य में, उनका प्रयोग करते हैं तो वे हमारे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक, जैसे गीत वीत, गा लो, या खाना वाना खा लो। तो ये जो वीत है और जो वाना है ये हमारे निरर्थक शब्द होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एकार्थी शब्दों की, तो एकार्थी शब्द वे होते हैं जो हर हाल में एक साथ प्रदान करते हैं। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द, जो कि हर तरह से आपके लिए बहुत ही आवश्यक है जानना, क्योंकि अनेकार्थी शब्दों से आप बहुत सारी चीजों को हिंदी भाषा में अपने उनका विकास कर सकते हैं। आप अच्छी तरह से उस पर कमांड कर सकते हैं। जैसे एक वोकैब पार्ट होता है, उसी तरह अनेकार्थी यानी कि एक ही शब्द के एक से अनेक अर्थ होना, और अगर वो आपको आते हैं तो आप उनको अच्छी तरह से किसी भी शब्द के अर्थ को जान सकते हैं। इसमें आपके वो बहुत मदद करते हैं। तो चलिए अनेकार्थी शब्द को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है। तो ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ हो अनेकार्थी कहलाते हैं। ठीक, ये आप जो अलंकार पढ़ते हैं, यमक अलंकार, उसमें कई शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो अगर आपको सबका अर्थ पता होता है तो इजिली आप जान जाते हैं कि हाँ यहाँ पे एक से अधिक अर्थ दे रहे हैं शब्द, यानी कि हाँ यमक अलंकार है। यानी शब्द तो एक ही है लेकिन उसके अर्थ क्या है, अलग अलग हैं। तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरण जो अनेकार्थी शब्द को इजिली आप समझ सकते हैं उसके द्वारा। जैसे कि आपने बहुत पहले से ही पढ़ रखा है, कनक कनक ते सौगुनी माँ दत्ता दिखाए, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। तो यहाँ जब आप दो बार देखते थे तो अरे एक जैसे शब्द हैं, तो यहाँ यमक अलंकार है। लेकिन इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है। तो एक का अर्थ होता है सोना और एक का अर्थ होता है धतूरा। ठीक, इसी तरह से कनक के और भी अर्थ होते हैं, जैसे कि सोना, धतूरा, गेहूं और पलास, ये भी होता है कनक का अर्थ। तो आपसे एग्जाम में सिंपली दो जोड़े बना के इससे पूछता है कि इसमें किसका क्या अर्थ है, वो हम अभी बताएंगे आपको। और इसके बाद देखिए, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। यहाँ आप कई जगहों पर सारंग 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 लिखा हुआ देख रहे हैं, किंतु अगर इन सारे सारंग का अर्थ आपको पता हो जाए तो शायद आपके लिए ये इसको सॉल्व करना इजी हो जाता है ना। तो सारंग ले सारंग चली का अर्थ है, सारंग का मतलब स्त्री है, और सारंग का अर्थ दीप है, और सारंग का अर्थ पल्लू है, और सारंग का अर्थ हवा है, और सारंग का अर्थ पल्लू है। ठीक है, तो सारंग ले सारंग चली कई कर सारंग की ओट, यानी स्त्री है जो दिए को लेकर
अपने पल्लू की ओट में छुपाकर जा रही होती है और सारंग जीनोपाई के यानी कि वो पल्लू जो है उस हवा को रोकने में सक्षम नहीं होता और हवा जो होती है वो दीप को बुझाने में समर्थ हो जाती है। यानी कि एक सारंग का अर्थ है स्त्री और एक सारंग का अर्थ है दिया और एक सारंग का अर्थ है पल्लू और यही पल्लू यहाँ पर भी है और एक सारंग का अर्थ है हवा। और इसके अलावा सारंग के इतने सारे और अर्थ हो सकते हैं। अब समस्या ये है कि कभी कभी पर्यायवाची में ही अनेकार्थी शब्दों से भी प्रश्न बन जाते हैं, तो बच्चे पढ़ते तो पर्यायवाची हैं और ढूंढते रह जाते हैं कि ये आखिर पर्यायवाची में आया कहाँ से। तो इसके मद्देनजर इसको देखते हुए आपको अनेकार्थी शब्दों को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अनेकार्थी अधिक से अधिक पढ़ते हैं तो पर्यायवाची में भी आपको मदद मिलती है। देखें जैसे सारंग का अर्थ क्या क्या है, सूर्य, समुद्र, चातक पक्षी होता है, घोड़ा, मोर, धनुष, चंद्रमा, बादल, सोना, मृग, भौरा, कामदेव, हंस, हाथी, चातक, कोमल, बाज और सिंह। इतने सारे, माफ कीजिएगा 2 बार लिख गया है, इतने सारे अर्थ इकलौते सारंग शब्द के होते हैं। तो इसीलिए आपको अनेकार्थी शब्द अभी मैं थोड़े से जो हमें महत्वपूर्ण लगेंगे उनको मैं लिख दे रही हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं चाहे तो कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद देखें एक और उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ भी घटा घटा शब्द जैसे 2 बार है, परंतु एक घटा का अर्थ क्या है, बादल या जो घटाएं होती हैं, और एक घटा का अर्थ होता है कम होना, यानी कि काली घटाएं जो थी उनका घमंड कम हो गया यानी कि वो छट गई। तो ये है अनेकार्थी शब्द। इसके बाद अभी कुछ अनेकार्थी महत्वपूर्ण है जिनको हम लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द मैंने लिखे हैं बोर्ड पे, इनको देख लेते हैं, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं। सबसे पहला है अंक। अंक के अनेकार्थी शब्दों में नाटक के अध्याय या अंक होते हैं, संख्या होता है अंक का अर्थ, और गिनती के अंक जो आप गिनते हैं, ठीक है, जैसे लिखा होता है कि अंकों में लिखें वो अंक। इसके बाद देखिए खर। खर के अर्थ में दुष्ट, गधा, तिनका और एक राक्षस जिसका नाम था खर, ठीक। इसके बाद है गो। गो के अनेकार्थी अर्थों में बाण, आंख, वज्र, गाय, स्वर्ग, पृथ्वी, सरस्वती, सूर्य और बैल, ये सारे गो के अनेकार्थी शब्द हैं। हरि इंपॉर्टेंट है, हरि माने विष्णु, इंद्र, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, सूर्य, चांद, तोता, वानर, यमराज, हवा, ब्रह्मा, शिव, किरण, कोयल, हंस, आग, पहाड़, कामदेव, हाथी और हरा रंग, ये सारे हरि के उदाहरण हैं। अब आपको कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि हमने हाथी, कामदेव और बहुत सारी चीजों को सारंग में भी देखा था। तो अनेकार्थी की एक बड़ी दुविधा ये भी है कि ये आपको बहुत सारे शब्दों में मिलेंगे, ठीक है, यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर हरि माने कामदेव है तो वो दूसरे किसी शब्द का अर्थ नहीं हो सकता। तो इस पे आपको बहुत मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ सकती है। वो हालांकि थोड़े इंपॉर्टेंट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे या जो आए हुए प्रश्न होंगे उसको हम लोग एक बार देख लेंगे, तो हो सकता है वही आपको परीक्षा में दोबारा मिल जाए। इसके बाद द्विज का अर्थ देखें, पक्षी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और दांत। नग का अर्थ पर्वत, सांप, नगीना, संख्या। अक्षर का अर्थ वर्ण, ब्रह्मा, सत्य, आत्मा और नित्य। आप इनको चाहे तो कैप्चर कर सकते हैं,
देख लीजिए आप थोड़ी देर, फिर इसके आगे मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन बताती हूँ कि अनेकार्थी पे प्रश्न कैसे बनते हैं। चलिए देखते हैं अनेकार्थी पर बनने वाले प्रश्न कैसे आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक, तो अभी आपने अनेकार्थी शब्द देखा क्या होते हैं, उसके कुछ उदाहरण देखे। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं इस पे। तो सबसे पहला देखिए, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उसी से पूछ रही हूँ कि कनक का अर्थ निम्न में से नहीं है, तो क्या नहीं है? तो आप जानते हैं कि कनक का अर्थ सोना होता है, धतूरा होता है, गेहूं होता है, लेकिन कंगन नहीं होता। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? कंगन। इसके बाद देखें अज। अज के अर्थ का सही युग्म यानी कि जोड़ा, यानी कि इसने अज के दो अर्थ पूछे हैं आपसे कि कौन कौन से सही दिए हैं, दो बाकी नहीं है। तो देखिए अज का मतलब ब्रह्मा होता है, बकरा होता है, यानी कि आपका आंसर ये हो गया। जबकि अज का मतलब आज नहीं होता, अज का मतलब कमल नहीं होता, और अज का मतलब आना जाना नहीं होता। यानी कि हमारे दोनों ऑप्शन किसमें सही जा रहे हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन में सही जा रहे हैं। इसके बाद देखें खर। खर का अर्थ नहीं है, तो अभी मैंने आपको खर के अर्थ बताए थे, इससे आप देख लीजिए कि खर का अर्थ गधा होता है, तिनका होता है, और राक्षस भी एक खर था, लेकिन क्या नहीं होता? खरगोश नहीं होता। और एग्जाम में नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि खर का अर्थ है और लगा दिया, तो ये ना करें। इसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें बहुत सारी गलतियां होने के चांस होते हैं, जैसे कि तीर और तरी। अब हमें तीर और तरी दोनों के अनेकार्थी पता होने चाहिए, तभी हम उसको युग में सही बता पाएंगे। तो तीर माने बाण भी होता है और तरी माने नौका होता है। ठीक है, हमें ये पता है। तो यहाँ पर बाण तो तीर का सही दिया है, लेकिन तरी का तैरान नहीं होगा, इसका मतलब ये गलत। तीर का समीप भी होता है, सही है, लेकिन तरी का मतलब संग नहीं, तंग नहीं होता, यानी ये गलत। तीर का मतलब बाण होता है और तरी का मतलब नौका होता है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ये सही है। और तीर का अर्थ नौका और बाण उल्टा कर दिया है, इसलिए ये गलत है। इसके बाद देखें, इसी तरह दूसरा प्रश्न है अब्ज और अंबर का अर्थ क्या है? तो अब्ज माने बहुत कुछ होता है, अब्ज माने कपूर भी होता है, शंख भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब्ज का कपास देखा, गलत हो गया, और अंबर का कपूर नहीं होता, कपूर होता है और कपास होता है, तो ये हमारा आंसर सही है। अब्ज का शंख तो होता है, लेकिन अंबर माने कमल नहीं होता। अब्ज का वस्त्र होता है, लेकिन आकाश अंबर का होता है पर वस्त्र नहीं होता, तो ये आपका गलत हो गया। इस तरह से आप अनेकार्थी पर बनने वाले प्रश्नों को देख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।